अब बोलो किसको कहना मेरा है? 1.5 महीने में लौटे शादी करके, इंडोनेशिया गए हनीमून मनाने के लिए, इतना प्यार है पति पत्नी में। और वहां से लौट के आए तो पता चला 11वें दिन तो तलाक आ गया, बात तलाक तक पहुंच गई बात। 10 दिन में ऐसा क्या हो गया? इंडोनेशिया, इतनी दूर प्यार का इजहार करने के लिए गए, इतने आशिक थे एक दूसरे के, और ऐसा क्या हो गया 10 दिन में? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, अरे मन किस पे भूला है, बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। सभी है सुख के संगाती, तेरे माता पिता भाई, फकत जंगल में डेरा है। कुछ लोग कब्र में दबा के आ जाते हैं और कुछ चिता में दफना के आ जाते हैं, और सारे के सारे लोग घर लौट आते हैं। एक भी कोई किसी भी कारण वहां ठहरता नहीं है। इतनी सारी ठंडी पड़ रही है, बाबा पड़े वहां, साथ में बैठ के सोते, साथ में बैठ के खाते, साथ में बैठ के घूमते, और आज छोड़ के आ गया शमशान में अपनी पत्नी को। पत्नी ने भी आंसू बहा लिए, वो भी जाने दे रही है, ले जा रहे तो ले जाओ, क्या कर सकते हैं। समझा दिया अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों ने, अरे बेटी क्यों रो रही है, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। समझाने वाले फटाफट आ जाते हैं महाराज। बता दे कौन तेरा है, अरे मन किस पे भूला है। न जाने कितनों को अपना बनाते हम, और कहां पीछे रह जाते हैं वो अपने जो हमने बनाए थे। क्यों? मैं हमेशा ऐसे थोड़े वैराग्य की बातें करता हूं, क्योंकि इसके बगैर जीवन कभी भी संभलता नहीं है। राग तो आप में भरा ही पड़ा है, राग वैराग नहीं है, वो मेरे से मिलेगा। रागी तो हैं ही आप, कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, पर ये नकली राग हैं। इन रागों से कभी भी कोई प्रसन्न नहीं हुआ आज तक। जिसकी बेटी जवान हो गई है वो मां दुखी, जिसका बेटा जवान हो गया वो मां दुखी, जिसके घर में बच्चे नहीं वो दुखी, और जिसके बच्चे जवान नहीं हो रहे वो दुखी। अब सुखी किसको कहना, बोलो? पूजा पाठ, दान पुण्य जो भी हम करते हैं उसमें कुछ न कुछ अपने औलाद, अपने लिए स्वार्थ लगा के लपेट के करते हैं। और सुनिए, चूना और कत्था केवल एक ही चीज ऐसी है जो लपेट के खाई जा सकती है ठीक से। बाकी भगवान को आप जो भी अर्पण कर रहे हैं उसमें लपेटा लपेटी होगी तो फल आएगा नहीं, खोटा हो जाएगा फल। और इसीलिए आप नुकसान में जा रहे हैं, इसीलिए आपको फल आ नहीं रहा, इसीलिए समय पर आपके संसारी काम सफल नहीं हो रहे। राजा परीक्षित ने बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े रिश्तेदार देखे, पर राजा परीक्षित को अंत में यह पता चल गया कि इस जगत में सदगुरु के सिवाय अपना कोई नहीं विपत्ति में। अगर कोई काम आएगा कभी तो सदगुरु आएगा और कोई नहीं आएगा, सब साइड होते चले जाएंगे। क्योंकि छोटे छोटे संकटों में तो सब सहायता करते हैं, पर जब बड़ा संकट आता है तो कोई सहायता करेगा नहीं महाराज।
और संकट कब छोटे और कब बड़े हो जाते पता नहीं चलता, नहीं पता चलता। आप देखते होंगे रोड पे, आप भी कई बार देखे होंगे, आप भी उसमें शामिल हैं, आपके सामने एक्सीडेंट हुए होंगे और आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट हुआ है, कोई तड़प रहा है, पर हम लोग देखते हूं तड़पते हुए को, पर नहीं रुकते, हम निकल जाते हैं। आप भी ऐसे हैं, आपने स्वयं देखा हुआ है, तरस रहा है कोई रोड पे, तड़प रहा है और हम निकल गए, देखकर क्या हुआ, एक्सीडेंट, अरे लगता है मर गया मर गया मर गया, कह दिया और बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे। मजाल क्या है जो गाड़ी रोकी और पटका और गाड़ी में डाला और लेके गए। न जाने कौन सा बिरला व्यक्ति आता है जो उठा के ले जाता है, हजारों गाड़ियां निकल जाती हैं देख देख के, देख देख के। ये है हम, यही तुम्हारे साथ भी होगा। रोड पर किसी दिन पड़े होंगे, न जाने कितने निकल जाएंगे तुम्हें देखते हुए, पर उठाने के लिए, मदद करने के लिए सब नहीं आएंगे। ऐसा संसार है ये, कहीं भी देख लो आप, स्त्रियों को देख लो, जिस पुरुष के लिए मांग भरती, सिंदूर लगाती, वो मर जाए पहुंच देती, फिर दूसरा आ जाता 6 महीने में अपने जीवन में, फिर उसके नाम का पोतने लग जाती, वो भी मर जाता, फिर तीसरा आ जाता उसके नाम का। कितने नाम के पोत रही है। कल भी मैंने ये बात याद दिलाई थी, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। पहले भी बताता था किसी को पत्नी, वो मर गई, अब दूसरी लाया, फिर ये है ईमान संसार का। इतना आदमी सच्चा है, दरबान लगे ही रहते हैं। घर में पत्नी है, खाली नहीं हुआ आसन, खाली नहीं हुआ, आसन पे बैठने वाले बहुत हैं, पर जो चीज चली गई वो कभी लौट के आती नहीं है। पत्नी पत्नी होती है, पूर्ति करने वाली होती है। पत्नी का दर्जा पूर्ति करने वाली कैसे ले सकती है? पति का स्थान पूर्ति करने वाला पुरुष नहीं ले सकता। पति पति होता है और पत्नी भी केवल एक ही होती है और पति भी केवल एक ही होता है, दो नहीं होते।